करियर वॉइस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 के अंत में दो व्यापारिक जगत की महान हस्तियों की। इन महान हस्तियों ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में पहचान कराई। जी हाँ, आप सभी जानते भी हैं और आप उन्हें काफ़ी अच्छे से पहचानते भी हैं। मैं उन दो शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिन लोगों के कारण आज हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में व्यापार जगत में बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। जहाँ एक विजनरी थे जिनके पास एक विज़न था, जो कि एक छोटी सी दुकान या छोटी सी जगह पर काम करते करते जब ख्वाब देख रहे थे बड़े, या उनके सपने बड़े थे, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान मेहनत की और आज वो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। उनका घर पूरी दुनिया में फेमस है, इतना बड़ा घर किसी का नहीं। वहीं दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके बारे में सिंप्लिसिटी के बारे में कहा जाए तो सिंप्लिसिटी किसी के पास नहीं होगी व्यापारिक जगत में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं हम सर रतन टाटा जी और धीरूभाई अंबानी जी की। जी हाँ दोस्तों, मैंने इन दोनों शख्सियत को इस वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि उसका रीज़न भी है। संयोग से इनका बर्थडे दोनों का एक साथ आता है 28 दिसंबर। टाटा ग्रुप की लगभग 30 कंपनीज हैं और उससे ज़्यादा मतलब लगभग 100 के ऊपर ऐसे प्रोडक्ट हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक, जो टाटा ग्रुप बनाता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो टाटा नहीं बनाता। और आज आम जनता भी सबसे ज़्यादा यदि विश्वास करती है किसी प्रोडक्ट पर तो वो है टाटा। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन, टाटा कैपिटल, टाटा पावर, टाटा एडवांस सिस्टम कम्युनिकेशन, टाटा होटल्स और भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिस पर टाटा काम करते हैं। लगभग 7.5 लाख एम्प्लॉय केवल टाटा ग्रुप के साथ काम करते हैं। यदि हम रिलायंस ग्रुप की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से ये ग्रुप भी अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता रखता है, जहां पर लगभग 1.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जैसे रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कंस्ट्रक्शन, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस पावर और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो रिलायंस ग्रुप के चलते हैं और जिन्हें काफ़ी अच्छे से हम लोग जानते हैं। जी हाँ, मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में यदि आपको देखना हो तो जियो से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो दोनों ही दिग्गज हैं अपनी फील्ड में और दोनों ही इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान का लगभग आप मान के चलें कि 10 लाख लोगों को रोजगार देती हैं। तो इससे भी आपको ये आइडिया लग सकता है कि ये कंपनियां कितनी बड़ी और कितनी अहमियत रखती हैं। दोस्तों, वैसे तो अंबानी परिवार आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। शुरुआत में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन एक मुंबई की चौल में रहा करते थे। ये तस्वीर ये बताती है कि एक चौल में रहने वाला व्यक्ति, इतने बड़े परिवार को चलाने वाला व्यक्ति, जिसके पास हौसला था, सपना था कुछ बड़ा करने का, उसने किस तरीके से अपने सपनों को अंजाम तक लेकर पहुंचा। वो शुरुआत में 300 रुपये की नौकरी करने वाले धीरूभाई अंबानी और उनके साथी लोग जब चाय पीने के लिए जाते थे तो वो उतना पैसा बचाकर अपने पास रखते थे और वो महीने के अंत में 1 या 2 बार इस तरह से पैसा बचाकर 5 स्टार होटल में चाय पीने जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा सपना कुछ और है, मेरी मंजिल कुछ और है। तो बोले यदि मैं इतनी बड़ी जगह पर जाऊंगा नहीं तो बड़े लोगों को देखूंगा कैसे, उनके साथ बातें करने का तरीका सीखूंगा कैसे, उनके विचारों को कैसे फॉलो करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ी जगह पर जहां पर ऐसे लोग आएंगे तभी तो मैं उनके बारे में उतना सीख पाऊंगा। तो ये बात वाकई दिल को छूने वाली है और सभी को ये एक मैसेज भी देती है कि यदि आपको बड़ा बनना है, बड़ा सोचना है, तो ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल में जाकर आप चाय पिए। लेकिन जी हाँ, करियर वॉइस ये बताना चाहता है कि आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना होगा जिन लोगों से आप सीख सकते हैं। यदि हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी और हमें ऐसे लोगों के समूह के आसपास रहना होगा, ऐसे लोगों की एडवाइस लेनी होगी, ऐसे मेंटर रखने होंगे जो हमें ये सिखा सकें कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या सही है और क्या गलत। जी हाँ, तो ये बात थी धीरूभाई अंबानी की। अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा जी भी अपने आप में एक इतनी खूबसूरत शख्सियत हैं या इतनी बड़ी काबिलियत रखते हैं कि आप उनको एडमायर करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। जी हाँ, रतन टाटा जी के बारे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी बड़ा इम्प्रेस करती हैं। उनकी एक तो सिंप्लिसिटी और उनके इतने बड़े विचार, उसके बाद उनका रहन सहन इतना ईजी और सहज है कि उसको देखकर आप सीख सकते हैं और उनके विचार काफ़ी सराहनीय है। मुझे उनका सबसे अच्छा कोटेशन जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं उस डिसीजन को आप साबित कर पाए।
दुनिया को ना सही, कम से कम खुद को तो साबित आपको करना ही चाहिए। जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ मैं। जब नैनो कार बन रही थी तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि नैनो इस तरह से फेल हो जाएगी, लेकिन नैनो का सपना था। क्यों आया ये लॉजिक या विचार टाटा ग्रुप में? क्योंकि एक बार रतन टाटा जब जा रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी हुई थी, जहां पर वो देख रहे थे कि इंसान अपने बच्चों के साथ खेल रहा है और धूप लग रही है उन बच्चों को, लेकिन फिर भी वो वहां पर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो रतन टाटा जी ने जब सोचा कि क्यों नहीं एक आम इंसान को भी एक गाड़ी दी जाए, और कोई और क्या बनाएगा, हम हिंदुस्तान के लिए बनाएंगे और हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति, हर मिडिल क्लास व्यक्ति के पास वो कार पहुंचेगी और मैं उसको केवल 1 लाख रुपए में अवेलेबल कराऊंगा। जी हाँ, बाद में वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ दैट इज ओके, आप उसको जाने दीजिए, लेकिन आप इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको समझिए। करियर वॉइस ये बताना चाहता है कि आप किसी की मुसीबत को समाप्त करने के लिए कुछ इनिशिएटिव ले तो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उस लेवल पर आना, सोचना, अपने इतने बिजी स्केड्यूल, इतनी कंपनीज, हर चीज दिमाग में चल रही, उसके बावजूद उन्होंने इस आइडिया को लिया और इम्प्लीमेंट करके दिखाया। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल रतन टाटा जी और धीरू भाई अंबानी जी। आप हिंदुस्तान का फेस हैं और आप उन तमाम लोगों के सपने पूरे करने वाले हैं जिन लोगों ने आपके सपनों को देखकर या आपकी हिम्मत, हौसला और जज्बे को देखकर अपने करियर की शुरुआत की।